जाती हैं तो चुन भी रही थी बैठे बैठे कि क्या सुनाऊं। तो फिर मुझे लगा कि शब्दों पर मैंने एक कविता लिखी थी, शब्दों के महत्व को बताती हुई कि जिस समय हम बोलते हैं, शब्दों का जो हमारा चुनाव है वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, दिखाता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो शब्द क्या क्या करते हैं उस पर मैंने लिखा है। कविता का शीर्षक है शब्द। शब्द बड़े होशियार हैं, शब्द बड़े होशियार हैं, जोड़ देते हैं पटुता से एक को दूसरे से। पटुता कहते हैं कुशलता, चतुराई, चतुरता। शब्द बड़े होशियार हैं, जोड़ देते हैं पटुता से एक को दूसरे से, या फिर तोड़ देते हैं संबंध जरा सी कड़वाहट बिखेर कर। कभी ये शब्द वाहवाही लूटते हैं, कभी ये शब्द वाहवाही लूटते हैं, कभी बिखर कर पन्नों पर उदासी समेट लेते हैं, कभी बिखर कर पन्नों पर उदासी समेट लेते हैं। बड़े समझदार हैं शब्द, बड़े समझदार हैं शब्द, हालात को देखकर कभी निःशब्द भी रह जाते हैं, हालात को देखकर कभी निःशब्द भी रह जाते हैं। कभी तन्हाइयों में आकर याद अकेलापन भर जाते हैं, कभी शब्द जाल फैलाकर, कभी शब्द जाल फैलाकर भ्रमित हमें करने आते हैं, कभी कर प्रेरित जीवन का रुख ही बदल देते हैं। शब्द अपनी कुशलता से सजा देते हैं जीवन की फुलवारी, शब्द अपनी कुशलता से सजा देते हैं जीवन की फुलवारी, या लगाकर आग स्वाह कर देते हैं परिवारों की सुख शांति देकर लाचारी। कभी बगावत कर, कभी बगावत कर डट मोर्चे पर जाते हैं, निभाने को वादा कोई कभी जान तक लुटा जाते हैं। कभी करते मान सम्मान, कभी करते मान सम्मान, कभी अपमान का कारण बनते हैं। शब्दों में बड़ी शक्ति है, शब्दों में बड़ी शक्ति है, इसलिए 90 तुले शब्दों का प्रयोग ही सदैव अपने मुख से करिए। शब्दों में बड़ी शक्ति है, इसलिए 90 तुले शब्दों का प्रयोग ही सदैव अपने मुख से करिए। ये तो पटु है ही, ये तो पटु है ही, जहां तक हो सके इनके प्रयोग में आप स्वयं पाटव बनिए, पाटव होशियार। जहां तक हो सके इनके प्रयोग में आप स्वयं पाटव बनिए। दिल तोड़ दें जो शब्द, दिल तोड़ दें जो शब्द, उन्हें हृदय में ही अपने हमेशा दबाकर रखिए। सुखद शब्दों से हमेशा अपने होठों का श्रृंगार करिए। जीवन को अमृत रस से भरिए, जीवन को अमृत रस से भरिए। धन्यवाद। अगली कविता शीर्षक है विचारणीय। आज जो संबंध है घर परिवारों में या जहाँ कहीं भी संबंधों की बात आती है तो संबंध स्वार्थ से जुड़े हो गए हैं। वैसे तो रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है मानस में कि सभी रिश्ते स्वार्थ के हैं इस दुनिया में। इवन पति पत्नी का, माता पिता का, पुत्र पिता का, ये सभी रिश्ते जो हैं वो स्वार्थ के हैं। तो लेकिन जो संबंध है जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, जो आज खत्म होते जा रहे हैं। तो विचारणीय कविता का शीर्षक है। लिखा है, एहसासों में तपिश कहीं खो सी गई है,
एहसासों में तपिश कहीं खो सी गई है, ये जिंदगी तन्हा से और तन्हा हो उलझनों में कहीं खो सी रही है। खुद ही सोचते खुद से ही शिकायत करते, खुद ही सोचते खुद से ही शिकायत करते, परिवारों की स्नेह डोर छीजने लगी है। छीजना कमजोर हो, परिवारों की स्नेह डोर छीजने लगी है। अलग है विचार, अलग है विचार, रास्ते भी हो रहे अलग। देखते ही देखते बदल गया जमाना, तुम ना बदले तो बन गए अफसाना। तुम्हारे ही पिरोए मोती सब बिखर रहे हैं। सोच अवश्य है, सोच अवश्य है, पर सोचने पर हूँ विवश। मोती तो माला में एक साथ ही सजते हैं, परिवारों की बात है। मोती तो माला में एक साथ ही सजते हैं, फूल विभिन्न चाहे बगिया में, पर एक साथ ही फबते हैं। हंसी के लम्हे तो यूं ही गुजर जाते हैं, हंसी के लम्हे तो यूं ही गुजर जाते हैं। मुसीबत आन पड़े तो अपने ही काम आते हैं, मुसीबत आन पड़े तो अपने ही काम आते हैं। एक साथ रहने में ही समझदारी है, एक साथ रहने में ही समझदारी है। ठंडी हो रही रिश्तों की जो आंच, मिलकर उसे सुलगाने की बारी है। क्योंकि बहुत बीहड़ है जीवन के रास्ते, क्योंकि बहुत बीहड़ है जीवन के रास्ते, और जीते भी हैं हम एक दूसरे के वास्ते। आपस में कट के चलेंगे तो भला जिएंगे कैसे, आपस में कट के चलेंगे तो भला जिएंगे कैसे। नई पीढ़ी को यह बात समझानी है, हर मोड़ पर है भटकन, हर मोड़ पर है भटकन। अनुभवी हैं जो, अनुभवी हैं जो, हाथ थाम उनका राह सीधी अपनानी है। खो रही रिश्तों की अहमियत समय रहते पहचाननी है, खो रही रिश्तों की अहमियत समय रहते पहचाननी है। धन्यवाद। और कहीं मैंने ग्रुप में शायद पढ़ा था कि हमारे टाइमलेस को 1 साल हो गया, तो उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे लग रहा है कि जब शुरू हुआ तो एक आध बार शायद हमें नहीं पता था, लेकिन उसके बाद से मैं और नीलम जी ने हर टाइमलेस में पार्टिसिपेट किया है। थैंक्स टाइमलेस, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।